ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्रीहनुमते नमः। ॐ बागेश्वराय नमः। संसार के सभी राम भक्तों को जय श्री राम। मारुति भक्त यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम सभी प्रत्येक दिन भगवान का गुणगान करते हैं, प्रभु का गुणगान करते हैं। वरना संसार में ऐसे भी बहुत प्राणी हैं जिनको न ही प्रभु से कोई लेना देना है और न ही प्रभु के कार्य से कोई लेना देना है। संसार में दो प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, एक धार्मिक और दूसरा अधार्मिक, एक संत और दूसरा असंत, एक अच्छा दूसरा बुरा। इसके अलावा संसार में और किसी प्रकार का प्राणी नहीं पाया जाता है। संत और असंत, ये दोनों, संत किसे कहते हैं, असंत किसे कहते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में उत्तर कांड में एक प्रसंग है जहाँ पर प्रभु श्री राम खुद बता रहे हैं कि संत और असंत दोनों में अंतर क्या है। तो आज हम लोग इसी प्रसंग पर बात करेंगे। उत्तरकांड का यह प्रसंग है। और देखिए, ऐसे तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सभी जन संसार में जितने भी व्यक्ति हैं सब के सब संत ही बने, असंत कोई ना बने। क्योंकि जीने का मज़ा तब आता है, जीवन आनंददायी तब होता है जब आप ईश्वर की श्री चरणों में रहें और हमेशा ईश्वर का गुणगान करते रहें। वरना जिंदगी का क्या, ये तो मिली है तो एक दिन जाएगी भी, जाएगी तो फिर से किसी न किसी रूप में आएगी ही। आना जाना लगा रहता है। जन्म मृत्यु का ये चक्र कभी थमता नहीं। एक ही चीज़ है जो इसे थाम सकती है और वो है प्रभु की भक्ति, नाम का उच्चारण। श्री राम का नाम का सहारा ले लेना सबसे उत्तम उपाय है। कलयुग केवल नाम आधारा, ये कलयुग जो है जिसमें अभी हम सभी जी रहे हैं, इसमें सिर्फ प्रभु राम का नाम ही एक ऐसा आधार है जिससे आप सभी पापों से मुक्ति पा सकते हैं। राम नाम की महिमा इसे कौन नहीं जानता, बताने की बात नहीं है, सभी जानते हैं। और भगवान ने खुद कहा है कि कलयुग में अगर मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है, न पूजा करे, न यज्ञ करे, न दान करे, कुछ भी न करे, पर केवल एक राम का नाम का सहारा ले ले तो फिर उसका कल्याण ही हो जाता है। जिस प्रकार प्रभु राम बताते हैं कि संत और असंत किसे कहते हैं, तो संत किसे कहते हैं ये तो हम लोगों ने कल सुन लिया था। अगर आप सभी वीडियो नहीं देख पाए हैं तो जाकर देख लें। अब आज हम लोग चर्चा करेंगे असंत किसे कहते हैं। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। जिन भक्तों ने चैनल सब्सक्राइब किया है उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी श्रोतागण पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप सभी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। संकट मोचन धाम मंदिर प्रांगण से यह सीधी प्रसारण प्रत्येक दिन आप सभी को सुनने को मिलती है और हमेशा मिलती ही रहेगी। अगर आप लोग चाहें तो मंदिर का सेवा कार्य से भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए चैनल का अबाउट में जाकर एक बार चेक कर लें क्या करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग श्री रामचरितमानस का पाठ शुरू करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। निंदा स्तुति अभय सम, ममता मम पद कंज।
ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज। प्रभु राम बोल रहे हैं, जिनको निंदा और स्तुति दोनों समान है और मेरे चरण कमलों में जिनका प्रेम है, वे गुणों के मंदिर और सुख के समूह संत मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुनहु असंतन केर सुभाऊ, भूले हूँ संगति करई न काऊ। तिन कर संग सदा दुखदाई, जिमि कपिलहि घालई हर आही। खलन हृदय अतिताप विसेखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। जह कहु निंदा सुनहि पराई, हर सहि मनहु परिनिधि पाई। काम क्रोध मद लोभ परायन, निर्दय कपटि कुटिल मलायन। बयरु अकारन सब काहु सो, जो कर हित अनहित ताहु सो। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। बोलहि मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। परद्रोही परदार रत, पर धन पर अपवाद। ते नर पावर पापमय, देह धरे मनुजाद। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। फिर संतों के बारे में चर्चा करने के बाद प्रभु श्री राम असंतों के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। वे बताते हैं असंतों की कुछ निशानी, जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये संत है या असंत है। अब असंतों का स्वभाव सुनो। उनकी संगति कभी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। स्वयं प्रभु राम श्री रामचरितमानस में अपनी मुखारविंद से भक्तों को बता रहे हैं कि असंतों की संगति कभी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। उनकी संगति सदा दुख देने वाली है। जैसे कपिला गाय को हरहाई गाय संगति से नष्ट कर डालती है, दुष्ट मनुष्यों के मन में बड़ी जलन होती है। वे सदैव पराई संपदा देखकर जला करते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरों की बुराई सुनते हैं, वहाँ ऐसे प्रसन्न हो जाते हैं मानो बड़ी संपत्ति पाई हो। वे काम क्रोध मद और लोभ में लिप्त तथा बहुत ही निर्दयी, कपटी, खोटे और मन के मैले होते हैं। बिना कारण ही सब किसी से बैर करते हैं। जो भलाई करता है वे उसके साथ भी बुराई ही करते हैं। उनका झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही खाना और झूठ ही चबेना होता है। ऊपर से तो वो ऐसे मीठे मीठे वचन बोलते हैं जैसे मोर मधुर स्वर से बोलता है, परंतु उनका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह अत्यंत विषैले सांप को भी खा जाता है। असंत दूसरे से द्रोह करते हैं। वह पराई स्त्री, पराये धन और पराई निंदा में हमेशा लिप्त रहते हैं। वे नीच पापी मनुष्य मानव शरीर धारण किए होने पर भी राक्षस ही हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वयं बोल रहे हैं कि जो असंत होते हैं वो भले ही मनुष्य का शरीर धारण किए हो, पर उसे राक्षस ही जानो। लालच ही उनका ओढ़ना और बिछोना है। वे मैथुन और पेट की चिंता में ही लगे रहते हैं। यमपुरी का भी भय उनको नहीं होता। जो किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो ऐसे श्वास लेते हैं मानो जूड़ी आ गई हो। अगर किसी का बड़ाई सुन ले तो उसको ऐसी चिड़चिड़ा होता है जैसे ये क्या हो गया, हे प्रभु जगन्नाथम ये क्या हुआ। किसी का बड़ाई उससे सुना नहीं जाता। वे जब किसी पर विपत्ति देखते हैं तो ऐसे सुखी होते हैं कि मानो जगत के राजा हो गए। वे अपने स्वार्थ में लीन, कुटुंब विरोधी, ठग, कामी, लोभी और क्रोधी होते हैं। वे माता पिता, गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हैं, साथ ही साथ उसकी संगत करने वाले दूसरे को भी नष्ट करते हैं। मोह के वश दूसरों से द्रोह करते हैं। संत जनों की संगति और भगवान की कथा उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वे अवगुणों के समुद्र, मंदबुद्धि, कामी, वेदों के निंदक और बलात् पराये धन के स्वामी अर्थात अपहरणकर्ता बन जाते हैं। वे विशेष करके ब्राह्मणों और दूसरों से
द्वेष करने वाले पाखंड और कपट हृदय में भरे हुए और ऊपर से अच्छा वेश बनाए हुए रहते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी लोभई ओढ़न लोभई डासन सिसन्नोदर पर जमपुर त्रासन काहू की जो सुनही बड़ाई श्वास ले ही जन जुड़ी आई जब काहू कह देखहीं विपति सुखी भय मानहु जग नृपति स्वार्थ रत परिवार विरोधी लंपट काम लोभ अति क्रोधी मातु पिता गुरु विप्र न मानहि आप गए अरुघालहि आनहि करहि मोह बस द्रोह परावा संत संग हरि कथा न भावा अवगुण सिंधु मंदमति कामी वेद विदूषक पर धन स्वामी विप्र द्रोह पर द्रोह विशेखा दम्भ कपट जिय धरे सुबेखा मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग त्रेता नाही द्वापर कछुक वृंद बहु होई है कलि जुग माही मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई निर्णय सकल पुराण वेद कर कहे तात जानहि को विद नर नर शरीर धरिजे पर पीरा करहि ते सहहि महाभव भीरा करहि मोह बस नर अघनाना स्वार्थ रत परलोक नसाना काल रूप तिन कह मैं भ्राता शुभ अरु अशुभ कर्म फलदाता अस विचारि जे परम सयाने भजहि मोहि संश्रित दुख जाने त्यागहि कर्म शुभा शुभदायक भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक संत असंत के गुण भाखे तेना परहि भव जिन्ह लखि राखे मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक गुण यह उभय न देखिय सो अविवेक मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी आगे बोलते हैं, ऐसे नीच और खोटे मनुष्य सतयुग में और त्रेता में नहीं होते थे, अर्थात ऐसे असंत, झूठे, दुष्ट, पापी, दूसरों के दुख में खुश होने वाले, दूसरों को धन को हड़पने वाले, दूसरों को स्त्री का अपहरण करने वाले, ऐसे दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में तो नहीं होते थे, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो झुंड के झुंड इसी प्रकार के मनुष्य पाए जाएंगे। अर्थात अभी हम लोग जो कलयुग में हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वयं पहले ही कह चुके हैं कि कलयुग में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड होंगे। अधिकांश 10 में 9 ऐसे मनुष्य होंगे जो बस ऊपर से कुछ दिखेंगे और अंदर से कुछ रहेंगे। हे भाई, दूसरों के उपकार के बराबर धर्म नहीं है और दूसरों के कष्ट देने के बराबर नीचता पाप नहीं है। हे तात, सब पुराण और वेदों का यह निष्कर्ष मैंने तुमसे कहा। पंडित जन इसको जानते हैं। मनुष्य देह धारण कर जो दूसरों को क्लेश देते हैं, उन्हें जगत जन्म मृत्यु के बड़े कष्ट भोगने पड़ते हैं। जो मनुष्य स्वार्थवश और मोह के अधीन होकर अनेक पाप करते हैं, उनका परलोक नष्ट हो जाता है। हे भाई, उन दुष्टों के लिए मैं काल रूप हूँ और उन कर्मों के अनुसार यथा योग्य अच्छे बुरे फल का देने वाला हूँ। ऐसा समझकर जो परम चतुर है, वे जगत के प्रवाह को दुख रूप समझकर मेरा भजन करते हैं। इससे वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के स्वामी मुझको भजते हैं। इस प्रकार संत और असंतों के कुछ गुण प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहे। जिन्होंने इन गुणों को समझकर रखा है, वे संसार रूपी बंधन जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसते। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी आगे बोलते हैं भैया भरत जी से, लखन जी से, कि हे भाई सुनो, माया के बनाए हुए सब गुण दोष, इनकी कोई वास्तविकता नहीं है। गुण इसी में है कि दोनों ही न देखे जाए, उन्हें देखना ही अज्ञान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि ये जो गुण है, अवगुण है, सुख है, दुख है, अच्छा है, बुरा है, ये सब तो माया के बनाए हुए चीज़ हैं। माया के बनाए हुए चीज़ को देखा ही ना जाए। व्यक्ति सिर्फ प्रभु को देखे, ईश्वर का नाम स्मरण करे। प्रभु के श्रीमुख से यह वचन सुनते ही भरत आदि सब भाई प्रसन्न हो गए। प्रेम उनके हृदय में नहीं समाता है। वे बारंबार बहुत ही विनती करते हैं। हनुमान जी के हृदय में भी अपार हर्ष है। फिर वहाँ से श्री रामचंद्र जी अपने महल में गए
इस तरह वे नित्य नए चरित्र करते हैं। नारद मुनि बार बार आते हैं और श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। मुनि नित्य नए चरित्र देख जाते हैं। सब कथा ब्रह्मालोक में जाकर कहते हैं। उसे सुनकर ब्रह्मा जी बहुत सुख पाते हैं और कहते हैं, हे तात, बारंबार श्री राम गुणगान करो। सनक आदि मुनि यद्यपि ब्रह्मानिष्ठ हैं, परंतु वे भी नारद जी की सराहना करते हैं और गुणगान सुनकर समाधि को भुला देते हैं और उसे आदर से सुनते हैं। वे राम कथा के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। श्रीमुख वचन सुनत सब भाई, हरस प्रेम न हृदय समाई। करहि विनय अति बारहि बारा, हनुमान ही हरस अपारा। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, एहि विधि चरित करत नित नये। बार बार नारद मुनि आवहीं, चरित पुनित राम के गावहीं। नित नव चरित देख मुनि जाहि, ब्रह्मालोक सब कथा कहाहि। सुनि बिरंचि अतिशय सुख मानहि, पुनि पुनि तात करहु गुण गानहि। सनकादिक नारदहि सराहहि, यद्यपि ब्रह्मा निरत मुनि आहहि। सुनि गुण गान समाधि बिसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। जीवन मुक्त ब्रह्मा पर चरित सुनहि तज ध्यान। जय हरि कथा न करहि, रति तिन्ह के ही अपखान। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। नारद मुनि बार बार अयोध्या जी में आते हैं और प्रभु की लीला को देखते हैं। फिर वो ब्रह्मालोक में जाकर वहाँ प्रभु की लीला सुनाते हैं। ब्रह्मा जी भी नारद जी से बार बार प्रभु की लीला सुनने को आतुर हैं। वे हमेशा कहते हैं कि बारंबार श्री राम जी का गुणगान करो। सनक आदि मुनि सभी एक से एक बढ़कर ज्ञानी हैं, सभी को कथा पता है, लेकिन प्रभु का कथा सुनने का आनंद ही कुछ और है। सभी बार बार नारद जी का सराहना करते हैं और बारंबार नारद जी से कथा सुनते हैं। जीवन मुक्त और ब्रह्मापरायण सनकादि जैसे मुनि भी ब्रह्मा ध्यान छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। ऐसी श्री हरि कथा में जो प्रीति नहीं करते, उनके हृदय पत्थर के समान है। वो मनुष्य ही नहीं जिसे प्रभु की कथा में मन न लगे, प्रभु का भजन कीर्तन में मन न लगे, सत्संग में मन न लगे, फिर वो संत नहीं असंत है। जिस प्रकार अभी कथा में सुनाया गया कि असंत के पहचान क्या होते हैं और कलयुग में असंतों की ही भरमार है, ये श्री रामचरितमानस में प्रभु राम जी स्वयं अपने मुख से व्याख्या कर चुके हैं। तो हम सभी को असंत बिल्कुल नहीं बनना है, संत बनना है और अपने बाल बच्चों को भी संत बनने की ज्ञान देना है, संत बनने की परवरिश करना है कि वो संसार में अच्छे बने, नाम रोशन करे, माता पिता का नाम रोशन करे। दुष्टों का संग बिल्कुल नहीं करना। दुष्टों की संगति भी कभी कभी बहुत बड़ा दुख दे जाती है। ऐसे तो हमेशा ही दुख देती है, पर कभी इतनी बड़ी दुख होती है कि दुष्टों की संगति की वजह से प्राण दंड भी मिल सकता है। तो इसी के साथ आज का कथा समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जितने भी भक्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उन सभी को बहुत बहुत स्वागत, और जो भी श्रोतागण पहली बार चैनल पर पधारे हैं उनसे प्रार्थना है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। जय जय श्री राम।